ऑलराइट गाइस, सो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की रिलीज में कुछ ही दिन बचे हैं और एक ब्रिटिश बेस टोटल फिल्म ने कुछ नई इमेजेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की रिलीज की हैं। कुछ इमेजेस इन दोनों टाइटन्स की लड़ाई की हैं और कुछ इमेजेस इस मूवी की कास्ट की है जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी मिस्टीरियस प्लेस पर। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू इट। सो सबसे पहले देखते हैं इस मैगजीन का फ्रंट। सो टोटल फिल्म की इस नई रिलीज मैगजीन के फ्रंट में गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे के आमने सामने दिखाई देते हैं और ये फ्रंट देखने में बहुत इंटेंस लगता है। ये किसी बॉक्सिंग मैच के प्रमोशन जैसा भी लगता है कभी कभी मुझे। ये मैगजीन पास्ट में भी काफी इंफॉर्मेटिव रही है और इस मैगजीन में ज्यादा हाइप वाली मूवी की चर्चाएं होती रहती है। सो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को इस मैगजीन के फ्रंट पर देखकर मुझे काफी खुशी हुई क्योंकि ये मूवी डिजर्व करती है ऐसी हाइप। और मैं पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूँ कि अगर पहले जैसे थिएटर में भीड़ अलाउ होती तो ये मूवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मॉन्स्टरवर्स की मूवी होगी। इस पोस्टर के कलर्स मुझे काफी अच्छे लगे। इन कलर्स के कारण ये पोस्टर और ज्यादा इंटेंस लग रहा है, जिसको देखकर ये लग रहा है कि दो मेगा वॉरियर आपस में महामुकाबला करने वाले हैं। वैसे भी मॉन्स्टरवर्स में कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमने किंग ऑफ द मॉन्स्टर में देखा, जहां एक तरफ गॉडजिला का ब्लू ऑटोमिक ब्रीथ था, वहीं दूसरी ओर गिधोरा का गोल्डन ग्रेविटी बीम्स। और इस पोस्टर में दोनों टाइटन्स के एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। स्पेशली कॉन्ग के एक्सप्रेशन इमोशन से भरपूर हैं और वहीं गॉडजिला के एक्सप्रेशन में किंग ऑफ द मॉन्स्टर की छवि दिखाई देती है। फिर मैगजीन के अंदर बहुत ही ट्रिपी और कलरफुल एक पोस्टर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का है, जहां पे कॉन्ग हवा में उड़कर गॉडजिला को मारने की कोशिश कर रहा है और गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर जमीन पे खड़े हुए उसका इंतजार कर रहा है। अगली इमेज में हमें कॉन्ग ऊपर से जंप करते हुए गॉडजिला के ऊपर आते हुआ दिखाई देता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने टीजर में देखा था कि कॉन्ग गॉडजिला पर जंप करता है और उसे बिल्डिंग में घुसेड़ देता है। लेकिन ये इमेज डिफरेंट है। यहाँ पर कॉन्ग सामने से अटैक कर रहा है और कॉन्ग के हाथ में हम उसकी बैटल एक्स देख सकते हैं, जिससे वो गॉडजिला पर अटैक करने वाला है। और ये पूरी लड़ाई जापान नहीं, चाइना के हांगकांग में होने वाली है। और इस फिल्म में इस सिटी को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि इतनी अनरियलिस्टिक सिटी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन मैंने सर्च करके देखा तो ये सिटी तो सच में ऐसी ही दिखती है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो जिस किसी को भी चांस मिले ये मूवी थिएटर में देखने का वो मिस ना करे। इसके बाद की इमेज में दिखती है हमें इस मूवी की ह्यूमन कास्ट, एक प्रकार से कह सकते हैं टीम गॉडजिला। तो किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देख रही है, जो देखने में मेका गॉडजिला का सर दिख रहा है, लेकिन ये मेका गॉडजिला का सर नहीं है। मेरे ख्याल से ये है गिधोरा का सर, और गिधोरा के इस सिर का नाम है केविन, जो किंग ऑफ द मॉन्स्टर में इसला डिमारा के कोस्ट से रिकवर किया गया था। और ये सर इसलिए बच गया था क्योंकि गॉडजिला ने इसे उखाड़कर नदी में ही फेंक दिया था। अब यही सर मेका गॉडजिला के सीपीयू की तरह काम करेगा, जो मेका गॉडजिला को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखेगा। इसके बाद वाली एक पावरफुल इमेज है जिसमें कॉन्ग गॉडजिला को एक हाथ से पकड़े हुए है और दूसरे हाथ में उसका बैटल एक्स है। ये इमेज मुझे पुरानी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के एक सीन की याद दिलाता है, जहां पर कॉन्ग एक पेड़ को उठा के गॉडजिला के गले तक डाल देता है। और यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ दिख रहा है कि गॉडजिला अपनी ऑटोमिक ब्रीथ का यूज करने वाला है और कॉन्ग अपनी बैटल एक्स के हैंडल से उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। और साइज कंपैरिजन किया जाए इस इमेज के हिसाब से तो गॉडजिला कॉन्ग से काफी हद तक बड़ा है। सो ये फाइट तो गॉडजिला की पावर्स और कॉन्ग की इंटेलिजेंस के बीच में होने वाली है। उसके बाद की इमेज में आइलीन जिया के साथ बात कर रही है, जो शिप के अंदर हैं। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की सिनेमेटोग्राफी बहुत खूबसूरत है। ये एक बहुत कलरफुल फिल्म होने वाली है, जो हमें एक लंबे अरसे के बाद देखने को मिलेगी। इसके बाद की इमेज में हम देखते हैं कि गॉडजिला ग्राउंड में ऑटोमिक ब्रीथ का यूज कर रहा है, लेकिन किसके ऊपर? यहाँ पर नीचे एपेक्स का कोई अंडरग्राउंड बेस हो सकता है, जहां पर गॉडजिला को मेका गॉडजिला के होने का सेंस हो रहा है और वो उस पर अपनी फायर ब्रीथ का यूज कर रहा है। या फिर मेका गॉडजिला के पास ऐसी पावर हो सकती है जिससे वो अर्थ के अंदर बाहर जाने की एबिलिटी रखता हो। ऐसा मुझे इसलिए लगा क्योंकि ट्रेलर में हमने देखा था कि मेका गॉडजिला कैसे पहाड़ के अंदर से ब्लास्ट करते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा। तो हो सकता है कि उसके पास ऐसी कोई पावर हो जिससे वो जमीन के अंदर बाहर ट्रैवल करने की कैपेसिटी रखता हो। उसके बाद की इमेज में हमें कॉन्ग और जिया एक साथ में दिखते हैं
और यहाँ पर कॉन्ग जिया को देखकर काफी खुश दिख रहा है। हो सकता है ऐसी कुछ सिचुएशन पैदा हो गई हो जहाँ कॉन्ग को लगा हो कि जिया बहुत खतरे में है, लेकिन बाद में उसे सही सलामत देखकर कॉन्ग को खुशी हुई, जो इस इमेज में देखा जा सकता है। या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जब जिया ने कॉन्ग को बी केयरफुल रहने के लिए कहा, तब कॉन्ग ने उसे पलटकर ये मुस्कुराहट दी। उसके बाद में मूवी की मेन कास्ट विंडो से कुछ देखकर शॉक हो रहे हैं और डेफिनेटली ये गॉडजिला की ऑटोमेटिक ब्रीथ का लाइट इन पर पड़ रहा है। ये सीन तब का हो सकता है जब गॉडजिला कॉन्ग पर अपनी ऑटोमेटिक ब्रीथ का यूज कर रहा है और उसकी ऑटोमेटिक ब्रीथ का ब्लू रिफ्लेक्शन इन लोगों के ऊपर पड़ रहा है और गॉडजिला के अटैक को देखकर ये सब बहुत ज्यादा सदमे में आ गए हैं। उसके बाद की इमेज में गॉडजिला कॉन्ग के पास में पानी को चीरते हुए जा रहा है। ये सीन प्रोबेबली कॉन्ग के फेमस चेस्ट पाउंड करने के बाद का है और कॉन्ग यहाँ पर पूरी तरीके से गॉडजिला के लिए तैयार दिख रहा है। इसके बाद की इमेज में हमें दिखती है मूवी की ट्रियो। इन्होंने ढूंढ लिया है कुछ बहुत ही बड़ी चीज और इनके रिएक्शन से तो ऐसे ही लग रहा है कि इन्होंने ढूंढ लिया है वो बेसमेंट जहाँ पर मेका गॉडजिला को बनाया जा रहा था। सो टाइटन्स के साथ साथ ह्यूमंस कैरेक्टर भी इस मूवी में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे और इस लंबी चौड़ी कास्ट में कौन आखिरी तक एक पीस में बचता है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये कुछ इमेजेस थी जिनका हमने थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी और आप इन इमेजेस को देखकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।